आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हमने भारतीय इतिहास का जो सामान्य परिचय है उसका अध्ययन कर लिया है। सामान्य परिचय में इतिहास के जनक और इतिहास का जो विभाजन था उसके बारे में अध्ययन किया, और इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये जो चैप्टर है ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लगभग इससे संबंधित हम 4 से 5 वीडियो देखेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा पहला चैप्टर है। आइए सर्वप्रथम हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य चर्चा देखते हैं, सामान्य जानकारी का अध्ययन करते हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं, कौन सा स्थल कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे है, किस स्थल की क्या विशेषता है, कौन से स्थल से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हैं। एक तो सरस्वती सभ्यता, एक इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति और कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति तथा कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस सभ्यता के समय की बात करें, सिंधु सभ्यता के समय की बात करें कि इसका समय क्या निर्धारित किया गया, तो सर्वप्रथम हम बात करें NCERT। NCERT के अनुसार इस सभ्यता का समय 2500 से 1800 BC है। NCERT के अनुसार इस सभ्यता का समय 2500 से लेकर के 1800 BC है। इसके बाद नंबर 2, C14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का समय 2350 से 1750 BC है। NCERT के अनुसार 2500 से 1800 BC। C14 पद्धति के अनुसार इसका समय है 2350 से 1750 BC। और नंबर 3, DP अग्रवाल के अनुसार इस सभ्यता का समय है
2300 से 1750। तो दोस्तों आपको ये तीनों याद रखने हैं। सिंधु सभ्यता के अन्य नाम क्या हैं? एक तो सरस्वती सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता, एक प्रथम नगरीय क्रांति और एक है कांस्ययुगीन सभ्यता। इसका समय एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800 बीसी, C14 कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 बीसी और डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 से लेकर 1750 बीसी। ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी यहाँ का नगर नियोजन। अभी हम केवल सामान्य चर्चा कर रहे हैं। देखिए, नगर नियोजन, नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी मानी जाती है? यहाँ का नगर नियोजन। तो हम सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के अन्य नाम सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, कांस्ययुगीन सभ्यता। और इसका जो समय है एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800 बीसी, C14 पद्धति के अनुसार 1750 से 2350 से 1750, डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 से 1750 विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ का नगर नियोजन इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसके बाद देखिए, दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले थे चार्ल्स मैनसन। 1826 में चार्ल्स मैनसन ने सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। तो आपको ये भी याद रखना है। छब्बीस ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम जानकारी दी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान का नाम क्या है? चार्ल्स मैनसन। और इन्होंने ये जानकारी कब दी? 1826 में। इसके पश्चात सर जॉन मार्शल ने 1924 में लंदन वीकली समाचार पत्र में इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता दिया। उन्नीस सौ 24 में लंदन वीकली जो समाचार पत्र है
उसमें इस सभ्यता का नाम क्या दिया गया? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता जो नामकरण है, सिंधु सभ्यता जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया? सर जॉन मार्शल के द्वारा। और कब किया गया? 1924 में। कौन से समाचार पत्र में? लंदन वीकली समाचार पत्र में। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले विद्वान कौन थे? चार्ल्स मैनसन। और ये जानकारी कब दी गई? 1826 में। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, 1853 से 56 के मध्य कराची से लाहौर के बीच जॉन बर्टन व विलियम बर्टन के द्वारा रेलवे लाइन का निर्माण किया गया और उन्होंने यहीं से ईंटें निकाली, यहीं से ईंटें निकाली। यहीं से इन्होंने ईंटें निकाली, लेकिन इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन नहीं किया। और ये जो कार्य था किसके निर्देशन में? कनिंघम के निर्देशन में। ये कार्य कनिंघम के निर्देशन में हुआ। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो 1826 में चार्ल्स मैनसन ने सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी, हड़प्पा के बारे में जानकारी दी। सर जॉन मार्शल ने 1924 में लंदन वीकली समाचार पत्र में इस सभ्यता का नाम क्या रखा? सिंधु सभ्यता। नाम क्या रखा इसका? सिंधु सभ्यता। 1853 से 1856 के मध्य कराची से लाहौर के बीच जॉन बर्टन व विलियम बर्टन के द्वारा रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। उन्होंने यहीं से ईंटें निकाली, लेकिन इनके नेतृत्व में यहाँ उत्खनन नहीं हुआ। कनिंघम के निर्देशन में ये कार्य हुआ। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसके पश्चात देखिए, उन्नीस सौ 21 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन करवाया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन, ये जो हड़प्पा है रावी नदी किनारे है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में है। ये जो हड़प्पा है ये कहाँ स्थित है आपका? हम अलग से चर्चा करेंगे, अभी केवल सामान्य परिचय देखिए। रावी नदी किनारे और ये
पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में स्थित है। इसलिए दोस्तों सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन करवाया। हड़प्पा ये जो आपका रावी नदी किनारे है, रावी नदी किनारे, और ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में स्थित है। इसके बाद देखिए, उन्नीस सौ बाईस में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का पता लगाया गया। तो 1921 में हड़प्पा की खोज हो चुकी है, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किसका पता लगाया गया? मोहनजोदड़ो का पता लगाया गया। तो एक सामान्य चर्चा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है, सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है, सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, इसका विस्तार देखिए, ये है आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। उत्तर में इसका विस्तार है मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। उत्तर में इसका विस्तार कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर, मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। इसके पश्चात दक्षिण में इसका विस्तार है दैमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी अथवा परवरा नदी। दक्षिण में इसका विस्तार कहाँ तक है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। और अगर हम नदी की बात करें तो कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी या परवरा नदी। इसके पश्चात देखिए, पूर्व में इसका विस्तार है आलमगीरपुर, यूपी। और नदी की बात करें तो हिंडन नदी, और ये
यमुना की सहायक नदी है। ये यमुना की सहायक नदी है। पश्चिम में इसका विस्तार सुत्का गैंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, और नदी की बात करें दास्क नदी। नदी की यदि हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? दास्क। तो उत्तर में विस्तार कहाँ तक है? मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी या परवरा नदी, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ तक है? सुत्का गैंडोर बलूचिस्तान, और नदी का नाम क्या है? दास्क। नदी का नाम क्या है? दास्क। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ये जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, ये जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 1400 किलोमीटर। तो इसे अपन नोट कर सकते हैं, उत्तर से दक्षिण लंबाई। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो ये विस्तार है, ये सिंधु सभ्यता का विस्तार है। यद्यपि इसके जो स्थल हैं वो 3 देशों में प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के स्थल कितने देशों में मिले हैं? 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वो अलग से चर्चा करने वाले हैं। इसके पश्चात देखिए, सिंधु सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो लगभग में हम कितना लिख सकते हैं? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लगभग कितना हो जाएगा? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चात यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी है। ये सभ्यता मिस्र की सभ्यता से कितना गुना बड़ी है? 20 गुना। इसी प्रकार मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता से 12 गुना बड़ी। सिंधु जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता से तो कितना गुना बड़ी है? 20 गुना बड़ी। और मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता से टोटल कितना गुना बड़ी है? 12 गुना बड़ी। ये मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन, तो ये मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है।
सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है और इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। इसी प्रकार ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ये दजला व फरात अर्थात नाइग्रिस व टिग्रिस नदियों के किनारे विकसित हुई। तो सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया। तो सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल कितना हो गया? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी थी। मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता से 12 गुना बड़ी। मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी और इसका एक अन्य नाम क्या है? सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दजला व फरात अर्थात ये जो सभ्यता आपकी मेसोपोटामिया ये कौन सी नदियों के किनारे विकसित हुई? दजला व फरात, नाइग्रिस अथवा नाइग्रिस व टिग्रिस, नाइग्रिस व टिग्रिस के नाम से भी जाना जाता है। इन नदियों के किनारे ये विकसित हो पाई है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक बार मैं पुनः रिवाइज करवा रहा हूं। देखिए जो सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन चल रहा है। ये पहला टॉपिक है हमारा। इस सभ्यता के अन्य नामों की बात करें, हड़प्पा सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और एनसीईआरटी के अनुसार इसका काल 2500 से 1800 बीसी है। 2500 से 1800 बीसी यानी 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। इसी प्रकार C14 पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 है और डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 से 1750 है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ तक है? सुतका गैंडोर बलूचिस्तान तक। इसके पश्चात हम जैसे दो बिंदुओं के बारे में बात कर रहे थे, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो जाएगी? 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई होगी 1600 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल आकृति त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अब इसका जो विस्तार है या ये सिंधु सभ्यता के स्थल 3 देशों से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार तीन देशों में है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? 3 देशों में। देखिए
भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल हैं, मुंडीगाक व सुरतगोई। याद रख रहे हैं दोस्तों, अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के 2 स्थल हैं, मुंडीगाक और सुरतगोई। पाकिस्तान और भारत की यदि हम बात करें, सर्वाधिक स्थल सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ स्थित हैं? भारत में, और सिंधु सभ्यता का मुख्य इलाका पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का मुख्य इलाका कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। जबकि सर्वाधिक स्थल कहाँ है भारत में? याद रखने, तीनों याद रखने आपको। सबसे ज़्यादा स्थलों की बात करें भारत, और मुख्य इलाका कहाँ है इसका? पाकिस्तान। मुख्य इलाके की बात करें जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मुख्य इलाका कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। और अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल हैं, एक तो है मुंडीगाक और एक है सुरतगोई। यानी अभी तक लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। यानी सिंधु सभ्यता के लगभग कितने स्थलों की खोज की जा चुकी है? 1500 स्थलों की। तो दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता से संबंधित सामान्य परिचय है, सामान्य जानकारी है। सिंधु सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसके समकालीन एक सभ्यता थी। मेसोपोटामिया दजला फरात नदियों के किनारे विकसित हुई, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी, इस सभ्यता के बारे में जैसे हम सामान्य बात करें, सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कब दी गई? 1826 में। किसके द्वारा? चार्ल्स मैनसन के द्वारा। सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैनसन के द्वारा दी गई। और 1853 से 1856 के मध्य, 1853 से 1856 के मध्य लाहौर से कराची जो रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, उस समय ये कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? कनिंघम के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? कनिंघम के निर्देशन में। जॉन बर्टन, विलियम बर्टन के द्वारा ये कार्य पूर्ण किया गया। इसके पश्चात 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन किया गया, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किसकी खोज की गई? मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा स्थल था। दूसरा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी कहा जाता है और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी कहा जाता है। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता नामकरण 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा लंदन वीकली, कौन से समाचार पत्र में? लंदन वीकली समाचार पत्र में 1924 में सिंधु सभ्यता नामकरण दिया गया। इसके पश्चात इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? मांडा। उत्तर में मांडा। दक्षिण में इसका विस्तार कहाँ तक है? दैमाबाद।
पूर्व में इसका विस्तार कहाँ तक है, आलमगीरपुर, और पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ तक है, सुत्का गैंडोर बलूचिस्तान, सुत्का गैंडोर बलूचिस्तान। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल हैं, मुंडीगाक और सुरतगोई। पाकिस्तान में इसका मुख्य इलाका स्थित है। सिंधु सभ्यता का मुख्य इलाका कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, और सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ स्थित है, भारत में। तो दोस्तों ये कि सिंधु सभ्यता से संबंधित सामान्य चर्चा है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार। कुल क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय था। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों का अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और सिंधु सभ्यता का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये केवल सामान्य परिचय था। आप इसे 1-2 बार रिवाइज कीजिए, बार बार दोहराने का प्रयास कीजिए, नोट कीजिए, ये याद हो जाएगा। तो कल हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। जय हिंद, जय भारत।